स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब होता है स्टॉक को कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने होल्ड करके उचित समय पर बेचा जाए। ऐसा हम सभी शेयर के साथ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चुनाव करना होता है, बहुत ढूंढना होता है ऐसे शेयर्स जो कि आने वाले समय में हमें अच्छा और बेहतर रिटर्न दे सकें। बहुत सारे पैरामीटर्स और कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आता है कि उस शेयर में हाथ डालें या नहीं। मेरा उद्देश्य आपको बाइंग और सेलिंग कराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी के लिए क्या मुख्य बिंदु महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम शेयर का फंडामेंटल देखते हैं। अगर हम फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में पैसा लगाते हैं तो कभी भी हमारा पैसा डूबता नहीं है। कुछ समय जरूर ले सकता है, लेकिन हमें अच्छा और बेहतर रिटर्न जरूर देगा। और दूसरा, अगर हम बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी कुछ हफ्तों और कुछ महीने में हमें उचित और मनचाहा रिटर्न देता है। यही मेरी कोशिश है। आप स्टॉक को खुद समझें, उसका फंडामेंटल देखें, उसके सारे पैरामीटर्स चेक करें और उसके बाद ही अपना मन बनाएं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेकर काम करें। ये तो बस एक सूचना के बतौर मैं आपके सामने इस स्टॉक को पेश कर रहा हूँ। एक स्टॉक के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, एनुअल रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू, एनुअल नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री पीई, डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, बुक वैल्यू, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम, फेस वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस, आरएसआई, डिविडेंड यील्ड, डेली कैंडल चार्ट, मूविंग एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्केट ट्रेंड, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, promoters holding, retail holding, mutual fund holding, FIIs holding, DIIs holding और promoters pledge। तो आज जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो है मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड। इसका करंट प्राइस अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय 1201 रुपये 95 पैसे का है और आज तारीख है 22 जुलाई 2025। कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मेट्रो ब्रांड्स इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 में। एक लीगल ग्लोबल मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑपरेट करती है सेवरल लाइंस ऑफ बिजनेसेस इंक्लूड अपैरल, फुटवियर, एसेसरीज एंड होम गुड्स। इसके पॉपुलर ब्रांड्स इंक्लूड मेट्रो स्पोर्ट्स है, मेट्रो कैजुअल है, मेट्रो होम है और मेट्रो एक्टिव है। Metro Sports offers a wide range of performance apparel and footwear designed to meet the needs to athletes and active individuals. Metro Casual ऑफर करता है variety of stylish and comfortable apparel and accessories for everyday use. Metro Home provides stylish and comfortable home goods and accessories. Metro Active ऑफर करता है बहुत बड़ी रेंज अपैरल एंड एसेसरीज डिजाइन फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के टॉप प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग टी शर्ट्स, हुडीज, जैकेट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, ट्रैक सूट्स, स्नीकर्स एंड सैंडल्स। रेवेन्यू 642 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 95 करोड़ का है। लिस्ट होने की डेट 22 दिसंबर 2021 है। चेयरपर्सन है रफीक मलिक। ऑर्गेनाइजेशन है मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी इंडस्ट्री लेदर है। लास्ट 2 साल का डेली कैंडल चार्ट लगाया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नंबर 1 जो आप देख रहे हैं वो पड़ा हुआ है, वो कंटिन्यू अप ट्रेंड दिखा रहा है जहां से मार्केट उठनी शुरू हुई है। नंबर 2 जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है प्राइस रेंज को, जिसमें ये रेंज बाउंड है इस समय।
इस समय क्या है, लगभग ये 2 साल से उसी रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। पीछे मार्केट की पोजीशन बहुत खराब भी थी, फिर भी ये उसी रेंज को ऊपर नीचे कर रहा है। अभी लगभग कंसोलिडेशन एरिया क्रिएट करते हुए ये दिख रहा है। पूरा होप है मुझे, पूरी उम्मीद है कि आगे इसकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। ये दिखा रहा है ये कैंडल चार्ट में। ऐसे चार्ट बहुत अच्छे होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट मैंने बनाया है वो दिखाया है डिविडेंड का, क्योंकि बराबर ये डिविडेंड दे रहा है। प्रॉफिट में कंपनी है तभी डिविडेंड दे रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल आपके सामने लगाई है। ये पूरा निचोड़ है कंपनी के फंडामेंटल का। इसमें क्वार्टरली ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सारी डिटेल इसमें है। आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। ये रिसर्च रिपोर्ट है मेट्रो ब्रांड की, जो बताती है कि किस किस तारीख में किस किस ब्रोकर हाउस ने इसमें कितना कितना टारगेट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मोस्टली ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको अप ट्रेंड होने का संकेत दिया है। इस टेबल में जो आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि बल्क स्टॉक डील इस स्टॉक में कहाँ और कैसे हुई, किस तरीके से सेल हुआ एक बहुत बड़ी लॉट में, और किस तरीके से बाय यानी परचेज हुआ, वो डिटेल आपके सामने है। आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। ये टेबल मेट्रो ब्रांड्स की डिविडेंड हिस्ट्री की टेबल है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वार्टरली ये डिविडेंड कंटिन्यू दे रही है। अभी लेटेस्ट इसने 7 मार्च को डिविडेंड दिया है, कि पहले 6 सितंबर को 2024 में दिया है, 31 जनवरी 2024 में दिया है, फिर 1 सितंबर 23 को दिया है। और डिविडेंड देने वाली कंपनी ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड मिलेगा। ये टेबल हमें बताती है कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स इसमें कितने परसेंटेज हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इस कंपनी में भरोसा करके म्यूचुअल फंड उठाए हैं। ये रिटर्न का चार्ट आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं 1 महीने का रिटर्न 5% है, प्लस में 3 महीने का लगभग 9.5% है, 1 साल का माइनस में है, लेकिन 3 साल का 109% है, और 5 साल में टोटल इसने 145% का रिटर्न दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेट्रो ब्रांड्स का आपके सामने है। प्रमोटर्स होल्डिंग 71% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 3.5% का वेटेज लिया हुआ है। म्यूचुअल फंड के पास 7% है, रिटेल इन्वेस्टर्स का 17% का है, और अदर्स के पास 0.39% का होल्डिंग है। आप देख रहे हैं इनसाइट्स ऑफ मेट्रो ब्रांड्स। इनसाइट्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड। इनसाइट आपकी मदद करता है कंपनी के बारे में समझने में, उन क्रिटिकल पैरामीटर्स को, और ओवरऑल व्यू देता है एक कंपनी के बारे में, कंप्लीट जिस्ट देता है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव में एफआईआई होल्डिंग्स यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स अप हुई हैं, प्रॉफिट स्पाइक्स बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ी है। कुछ न्यूज़ जो हाल की ही होती हैं खबरें, वो बहुत प्रभाव डालती हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कंपनी को, तो उस किस्म की चीज़ें इसके प्राइस पे बहुत प्रभाव डालती हैं। आप देख रहे हैं कि मेट्रो ब्रांड्स के साथ क्राफ्ट ने पार्टनरशिप करी है, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और बढ़ाया है अपने बिजनेस को फ्यूचर ग्रोथ के लिए, और मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश हैं। न्यूज़ के ज़रिए ही जो त्वरित, मतलब प्रेजेंट में अगर कोई हलचल होती है स्टॉक प्राइसेस में, तो उसका पूरा श्रेय न्यूज़ को जाता है। तो ओवरऑल मेरे कैलकुलेशन से जहाँ तक मैंने कंपनी की स्टडी करी है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज ये स्टॉक जिस लेवल पे खड़ा है, बहुत जल्दी ही कुछ समय में ये बहुत अच्छे बेनिफिट दे सकता है। तो आज ये पूरी कंप्लीट एनालिसिस मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड की आपके सामने मैंने रख दी है। आप खुद से अपना निर्णय लीजिए, खुद से देखिए कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है भविष्य के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक भी कंपनी रख सकते हैं, और स्विंग ट्रेड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बस इतनी ही जानकारी आज मुझे आपको देनी थी। फिर मिलते हैं अगले किसी स्टॉक के साथ। नमस्कार।